हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। कल आपने विदुर जी के पहले प्रश्न को देखा था और वह इस प्रकार था। विदुरवाचा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुख के लिए लोक में लोग कर्म करते हैं, जगत में लोग कर्म करते हैं, सुख के लिए ही करते हैं। ना तहि सुखम, लेकिन उन सकाम कर्मों के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होती। वह अन्य दुपारम व, और वह तृप्त भी नहीं होते। विन्देत भूयस्तत एव दुःखम, वह पुनः केवल दुख को ही प्राप्त होते हैं। यद अत्र, जो यहाँ पर युक्त हो, इसलिए जो यहाँ पर यानी जगत में युक्त हो, करने योग्य हो। भगवान हे सर्वसमर्थ मैत्री मुनि, वदह न वदे न, हमें कहिए। अब मान लीजिए मैत्री मुनि ये कहें कि भाई मुझे तो आपको आज्ञा भगवान का ज्ञान देने के लिए हुई है, ये सामान्य प्रश्न क्यों कर रहे हैं? भगवान ने तो आज्ञा ये दी थी कि आप उनके स्वरूप के तत्व का ज्ञान आपको कराऊं, तो ये सब क्या पूछ रहे हैं आप? इसका क्या प्रयोजन रहेगा? इसका तो कोई प्रयोजन बनता नहीं है। ये क्यों? ये नहीं बताऊंगा जाओ। भगवान ने ये आज्ञा नहीं दी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या जरूरत है इसे करने की? तो मान लीजिए कि मैत्री मुनि ऐसा कहें, तो कह रहे कि देखिए जो लोग भगवान से विमुख हैं और इस कारण से अधर्म परायण हैं, अधर्म करना ही उनकी स्वभाव बन गया है और इस कारण से सुदुखित हैं, अत्यंत दुखी हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आपके जैसे भगवान के भक्त इस जगत में घूमते हैं। आप घूम ही रहे हैं, आपका एग्जिस्टेंस ही दूसरों पे कृपा करने के लिए है। तो भगवान ने मुझ पर कृपा करने के लिए आपको विशेष आज्ञा दी थी, लेकिन भगवान की सामान्य आज्ञा सभी वैष्णवों पर, भक्तों पर यह है कि वह उन लोगों की सहायता करें जो भगवान से विमुख होने के कारण अधर्म में है और अधर्म में होने के कारण दुख में पड़े हुए हैं। क्लियर समझ में आ गया? मेरे पीछे बोलिए। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अनुग्रहाये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अच्छा, जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। बोलिए।
जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ठीक। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। मतलब भगवान की शरण में जाना है, ये विचार भी उनको खराब लगता है। भगवान की शरण में, भगवान है क्या? शरण में जाना से क्या मतलब है? शरण में तो उसकी जाएंगे जो हो ना। तो इस जगत में लोग इस प्रकार की भावना से हैं कि भगवान हैं ही नहीं। जब हैं ही नहीं तो शरण में क्या जाएंगे? या अगर हैं तो बहुत खराब है, देखो इस जगत में कितना दुख बनाए हैं, तो शरण में क्यों जाएं? ऐसी बातें वो कहते हैं और इसी कारण से वह दुखी रहते हैं। दैवात, देखिए दैव को अदृष्ट भी कहा जाता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी व्याख्या से करेंगे पूर्वकृत कर्म वशात। इस जगत में क्या लोग यह समझ पा रहे हैं कि उनके चित्त की जो विशेष स्थिति है वह पहले के किए गए कर्म के अनुसार है? ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। दैव का अर्थ यह नहीं कि भगवान लोगों को विमुख बनाए हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। दैव की सृष्टि वस्तुतः हम लोग स्वयं करते हैं इस दृष्टि से कि हम जो कर्म किए वह दिख नहीं रहा है। दैव को अदृष्ट भी कहा जाता है। दृष्ट मतलब देखा जाए, और अदृष्ट मतलब जिसको नहीं देखा जाए। इस जगत में लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं, असुर स्वभाव के हैं या जैसे भी स्वभाव है, तो वह पहले के किए गए कर्म के अनुसार है। क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही होगी। तो दैवात कृष्णात विमुखस्य जनस्य, जो दैव के कारण, अपने पहले किए गए कर्मों के कारण भगवान कृष्ण से विमुख लोग हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है। पहले अगर कोई पाप किया रहता है बहुत भारी, तो भगवान में विश्वास ही नहीं होता, भगवान की भक्ति में अभिनिवेश तो सर नहीं ही होता है, भगवान की भक्ति करने का मन ही नहीं करता। और ये आपको ऐसे लोग ज़्यादा दिखते हैं कलयुग में। जब भगवान के समय में हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए सोचता था, तो अब तो और ज़्यादा फिगर खराब हो गया ना। तो अगर कोई व्यक्ति पापाचरण करता है तो उसकी मति भगवान में लगती नहीं है। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़वता। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जिन्होंने बहुत पुण्य कमा लिया है, वैसे लोग द्वंद्व भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भगवान है कि नहीं है, इस प्रकार के द्वंद्व से रहित होकर के वह भगवान की भक्ति करते हैं। और मोह से रहित होकर के, मोह का मतलब हो गया कि मैं देह हूं इत्यादि। तो जो लोग पाप नष्ट नहीं किए हैं उनका भगवान से वैमुख्य रहेगा। विमुख मतलब मुंह उधर घुमाए रहे। कभी देखा होगा झगड़ा हो जाता है तो लोग ऐसे मुंह घुमा लेते हैं, हम शक्ल भी नहीं देख, बेसिकली हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये मतलब ना, विमुख का मतलब होता है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। विमुख, तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, यही मतलब होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि वह भगवान के प्रति शरणागति के भाव के विचार को भी पसंद नहीं करते। और ये तो आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगा। बहुत सारे आपके परिवार के लोग आपको पसंद केवल इसीलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आप कृष्ण को पसंद कर रहे हैं, और ये उनको पसंद नहीं है। यही प्रश्न 7वें स्कंद में उठाएगा कि भाई लड़का खराब भी हो तो पिता सहन करता है, और प्रहलाद तो बहुत अच्छे बच्चे थे, तब उनसे इतने पिता रंज क्यों हो गए? है ना, अजीब सी बात। लड़का खराब हो तब भी पिता माता पालन करते हैं, और लड़का अच्छा था प्रहलाद, मारा उसको जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी खूब प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो यही उनका एक दोष था कि भगवान की भक्ति कर रहे थे।
तो आप लोगों को भी एम्पैथी होनी चाहिए उन लोगों से जो लोग आपके प्रति द्वेष कर रहे हो कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेचारे क्या करें, पूर्व के किए गए कर्म के कारण कृष्ण से विमुख हैं। अच्छा, तो उससे हो क्या जाएगा, तो कह रहे अधर्मशीलस्य, और अधार्मिक हैं। अधर्मशील मतलब अधर्म के ही परायण, उनको अधर्म करना ही अच्छा लगता है। जो व्यक्ति कृष्ण से विमुख है उसको धर्म में रुचि होगी ही नहीं, और वो तथाकथित जो धर्म कर भी रहा है वह भी उसको भगवान से विमुख भी करेगा, विमुख ही करेगा। ये भी दिख रहा है कि नहीं। वो देवी देवता की पूजा करेंगे, बकरे की बलि देंगे, लेकिन अपने अहंकार की बलि नहीं देंगे है कि नहीं, कि मैं कृष्ण की शरण में चला जाऊं, नहीं। क्या प्रमाण है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायया प्रतिज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। मेरी शरण में 4 प्रकार के लोग नहीं आते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृतिवान जो पापी लोग हैं वह नहीं आते। उस पहले नंबर क्या है, मूढ़, बहुत मेहनत करेंगे खाने के लिए 2 रोटी, लेकिन मेहनत बहुत करेंगे, आगे की पीढ़ी के लिए भी तो कमाना है ना। और उसके बाद नराधम और माया प्रतिग्रानम और आसुर भाव। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से विमुख है वह अधर्मशील रहेगा, अधर्म ही करेगा। तो अधर्म ही करेगा तब क्या होगा, सुदुखितस्य, इसलिए सदैव दुखी रहते हैं। ये समझ में आ गया। भगवान से कोई विमुख है तो धर्म से भी विमुख हो गया, और धर्म करेगा नहीं, अधर्म की प्रवृत्ति उन्मुख हो गया, और अधर्म करेगा, पाप करेगा तो उसको दुख प्राप्त होना ही है। ठीक है बात। नूनम, ऐसे ही जीवों पर निश्चय ही अनुग्रहाया, दयालु होने के कारण, यानी अनुग्रह करने के लिए, जनार्दनस्य, श्री कृष्ण के, भव्यानि, अत्यंत परोपकारी अर्थात अत्यंत कल्याण करने वाले, भूतानि, यानी कि भूतनी हो गया, गलत हो गया, भूतानी होना चाहिए, भक्त पुरुषगण या भक्तगण, यह चरंती, इस मर्त्यलोक में परिभ्रमण किया करते हैं। मतलब जो लोग कृष्ण से विमुख हैं वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका आश्रय अधर्म नहीं है। देखिए आश्रय का क्या मतलब होता है, किसी को याद है? जहां सुख की प्राप्ति हो और जहां दुख की निवृत्ति हो, और वह भगवान कृष्ण से विमुख हैं। अब एक अद्भुत बात यह कि कृष्ण से विमुख हैं, ये कहने का क्या तात्पर्य है? भाई कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनसे क्यों विमुख हो? एक प्रश्न आ जाएगा ना कि जो व्यक्ति शाश्वत है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, उसके संपर्क से ही आनंद हो जाता है, तो उससे क्यों विमुख हैं? तो कहने देवात, अपने पूर्व किए गए गलत कर्मों की वजह से विमुख है, अन्यथा भगवान से विमुख होने का क्या मतलब हुआ, है ना। जैसे कोई कहे कि फीस्ट में आज रस मलाई है, तो उस फीस्ट से कौन विमुख होगा? कोई नहीं होगा। हाँ, इसको क्या कहते हैं, उसको जॉइंडिस, नॉट डायबिटीज, जॉइंडिस अगर है तो कहेगा ना, हमें कोई रुचि नहीं। ठीक है ना। तो जॉइंडिस भी पहले किए कि कुछ गलत कार्य किया तभी ना जॉइंडिस हुआ है, तो ये बात। ओके नेक्स्ट। श्रीधरी, जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के ही फल स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से परांग मुख होकर अधार्मिक हो जाता है, उसके कारण वह सदा दुखी रहता है। ऐसे ही जीवों पर कृपा करने के लिए आप जैसे मंगलमय भगवत भक्त इस भूलोक में संचरण किया करते, सम्यक रूप से चरण मतलब चलते रहते हैं। आपका तो स्वभाव ही है दूसरों का उपकार करना, इसलिए यद्यपि भगवान ने आपको यह आज्ञा नहीं दी है कि आप सामान्य जीवों के कल्याण के लिए बताएं, भगवान ने तो केवल आपको यही बोला है कि आप मुझे उनके स्वरूप के बारे में बताएं, फिर भी आप बताइए। इधर कुछ सहायता नहीं है, अच्छा दिख रहा है तब ठीक। एक बात आप श्रीमद् भागवत में बार बार देखेंगे कि भक्तों को परोपकारी कहा गया है, यानी कि कोई भी भक्त है तो उसके हृदय में ये भावना जरूर रहती है कि अन्य लोगों का कल्याण करना चाहिए। ये आप एक बार नहीं देख रहे हैं, कई बार देख चुके हैं श्रीमद् भागवत में। एंड दैट काइंड ऑफ इंस्पायर्स अस टू कम अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस, रियल डिवोशनल सर्विस। हम स्वयं भी भक्ति करें, लेकिन स्वयं भक्ति करना अच्छा है लेकिन पूर्ण नहीं है। स्वयं भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्णता नहीं है।
किसी एक व्यक्ति को तो कम से कम और भक्ति के बारे में जरूर बताने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज द मिनिमम। इतनी अच्छी वस्तु अनजान में भी कोई भक्ति कर रहा है तब भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसे क्यों नहीं बताया जाना चाहिए। आप देखेंगे हम सब में ये प्रवृत्ति है। मान लीजिए कोई आपके सामने बीमार है और आप उसकी एग्जैक्ट दवा जानते हैं तो आप बताते हो। अगर मान लो पूछ भी ले, मान लो नहीं भी पूछ रहा होता तब भी बताते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो भक्तों को बता दीजिए कि आप बीमार हैं। फिर देखिए सब बताना चलूँ, प्रभु जी ये काढ़ा पी लीजिए, प्रभु जी ये दवा खा लीजिए, ये दवा ले लीजिए, वो दवा ले लीजिए। तो ये सहज, क्योंकि भक्तों का हृदय कोमल होता है तो वह जरूर सोचते हैं कि ये दवा लेकर के ये प्रभु जी या माता जी ठीक हो जाएंगे। ये आप लोग देखेंगे, अच्छी बात है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स गुड। लेकिन देह की बीमारी के साथ साथ ये चेतना की बीमारी है, इसकी वजह से वो कितना दुखी है, इसी वजह से दुखी है। समझ रहे हैं? भगवान से विमुख रहेगा तो माया पीटेगी ही किसी न किसी रूप में। तो इसलिए भक्त लोग बताते हैं भगवान के बारे में, यद्यपि शुरुआत में लोग ना भी समझ पाए। एक मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि पहले जब वो कॉलेज में थे तो भक्त लोग आते थे तो भाग जाते थे, कहते मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। वो कथा नहीं सुनते थे तो भक्त लोग प्रसाद देते थे, प्रसाद देते गए। अब आज काफ़ी साल तक वो ब्रह्मचारी आश्रम, मतलब पहले ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया, अब शादी कर ली है, लेकिन अब वो प्रीचिंग कर रहे हैं खुद से, या प्रीचिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा याद है वो दिन जब आप क्रिकेट में भाग जाते थे, क्लास में नहीं आते थे, अब भक्त लोग प्रसाद दिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि इसी वजह से दुखी हैं। जैसे आज एक भक्त से मैं मिला तो उनको साइनस का या कफ का बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चावल खाना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि चावल खाने से ही हो जाता है। तो बोले हाँ मेरे लाइफस्टाइल में चावल तो बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? जिस कारण से उनको दुख है उसी में प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान देखिए, समझिए, भगवान से वह परांगमुख क्यों है? क्या सीखा आपने श्लोक से? दैवात, पहले गए किए गए अधर्म की वजह से, और अब क्योंकि भगवान से विमुख हैं तो अधर्मशीलस्य, तो और अधर्म कर रहे हैं तो और विमुख हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है। वो ऐसा कोई कार्य अपने से नहीं करने वाले हैं जिससे वह भगवान की ओर उन्मुख हो जाए। इसीलिए भक्त लोग तिकड़म लगाते हैं, अच्छा कथा नहीं सुन रहा है तो कम से कम प्रसाद खा ले, किसी भी रूप में वह भगवान को पसंद कर ले। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप भगवान का प्रसाद किसी को दे रहे हैं तो वह लाभ तो करता ही है, लेकिन अगर उसको अच्छा लगा तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। कथा सुन रहा है, लाभ है, लेकिन अगर उसको कथा अच्छी लगी तो वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। ठीक है ना? मान लो कोई भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, चलो नाम कसम पर कैसे भी वो अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा ही फायदा ही हुआ उसको, लेकिन अगर उसको कीर्तन अच्छा लगा तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। दैट्स वाई एज फार एज पॉसिबल ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे। मतलब लोगों को अच्छा लगाने के लिए नहीं बोला जा रहा, लेकिन ऐसा बोला जाए, ऐसा कीर्तन किया जाए, सब कुछ किया जाए अच्छे प्रकार से, ताकि लोग उसको अप्रिशिएट कर सकें। आप थोड़ा समझिए, प्रयास कीजिए। भक्ति मीन्स इंक्रीजिंग आवर अप्रिसिएशन ऑफ कृष्णा। समझ में आया? जिस दिन आपने पहली बार कथा सुनी, कुछ अच्छा लगा था, तो आप क्या बोलते इंग्लिश में? आई अप्रिशिएट दिस क्लास। बोले ना? कितना अप्रिशिएट करना ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन कुछ अच्छा लगा, इसी को तो कहते हैं ना अप्रिसिएशन करना, दाल अप्रिशिएट किया। अब वो जो पहली बार उसने अप्रिशिएट किया, सराहना करी, चाहे बोला ना हो कि अच्छा लगा, तो अच्छा लगा, तो अब इसकी वजह से वो फिर से आएगा, उसकी श्रद्धा बन गई है, अब फिर से आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। तो जितनी बार आ रहा है उसका हृदय और शुद्ध हो रहा है, तो वो अब उसका अप्रिसिएशन श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का, वो और बढ़ता चला जाएगा। पहला आप देखेंगे केवल अच्छा लगता है, समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन अच्छा लगता है, और फिर वो उस कारण से व्यक्ति दोबारा आता है, कम से कम मन में शांति मिलती है, फिर 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 आता रहता है और फिर भक्त बन जाता है। तो भक्त लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब कुछ भी कृष्ण भावना के बारे में दे रहे हैं वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान का विग्रह है तो सुंदर से सजना चाहिए, तो लोगों को वही देखने के लोग आते हैं, तो वहाँ से उनकी भक्ति धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है। ठीक है? सारार्थ दर्शनी, आपके समान समस्त जीवों के प्रति अनुग्रहकारी भाव महाभागवत ही तत्व को जानते हैं, यह कहा गया है। क्या मतलब है? पिछले श्लोक में मैत्रेय मुनि को भगवान कहा गया था ना, भगवान। तो ये सूचित कर रहा है कि भगवान की वो विभूति है, भगवान की शक्ति उनको प्राप्त है।
तो मान लीजिए कि मैत्रेय मुनि कहें कि जब किसी को कुछ पता ही नहीं है और सब लोग सुख के प्रयास में दुख की प्राप्ति कर ही रहे हैं, तो आप यह कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे पता होगा। तो पिछले श्लोक के भगवान शब्द से लिंक करते हुए कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप अनुग्रहकारी हैं, भगवान का एक गुण है दया करना, और आप महाभागवत हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं। अगर आप फैन चलाना चाहते हैं तो चला सकते, ठीक है। भूतानि भव्यानि अर्थात मंगल रूप भक्तगण। भव्य का मतलब होता है मंगल करने वाला। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, भूत मतलब भगवान के जनार्दनस्य भूत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भक्त, ये लोगों का मंगल करने वाले हैं। तो अब प्रश्न का मंगल क्या होता है? देखिए, मंगल मतलब जीव जो अपने स्वरूप से च्युत हो गया है उसको उसके स्वरूप में स्थित कर देना। जब जीवात्मा का मन भगवान में लगने लग जाए तो इसको कहा जाएगा जीव का मंगल। और अगर भगवान का मन नहीं लगता है, उसकी इंद्रियां नहीं लग रही है, तो उसका होगा अमंगल। तो वह कोई भी भक्त है, वह हम लोगों को क्या ट्रेनिंग देते हैं, कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, इसी के द्वारा हमारा मंगल होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं भक्त लोग मंगलमय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रम संदर्भ। भक्तगण उन लोगों पर दया करने के लिए विचरण करते हैं जो लोग दैवात अर्थात पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण अधर्मशील से अर्थात भगवत धर्म से रहित रहते हैं। दो बड़ी मजेदार बात है यहाँ पे। एक है कि पहले किए गए कर्म, उससे क्या होता है, अधर्म परायण हो जाते हैं, अधर्म ही करते हैं, और अधर्म ही करते हैं और भगवत धर्म से रहित हैं। क्योंकि देखिए, भगवत धर्म का जरा सा भी संपर्क अगर जीवात्मा का हो जाता है तो वो नरक नहीं जा सकता। जैसा कि हम लोग यमराज जी सुन चुके हैं, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयस चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानान यध्वम सतकृत विष्णु कृत्यान। तो जिसकी जीव ने एक बार भगवान का नाम नहीं बोला, या एक बार भगवान का स्मरण नहीं किया, या एक बार भगवान को प्रणाम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को तुम नरक ला सकते हो। उसका मतलब क्या है? जीव गोस्वामी जी वहाँ टीका में कहते हैं कि जब इतना भी नहीं किया मतलब कुछ नहीं किया, वो इतना अधर्म में लगा रहा कि भगवत धर्म करने का उसको अवकाश ही नहीं मिला। और इसमें आश्चर्य न करें, क्योंकि हम लोग भारतीय होने के बाद भी शायद ही दाल चावल का भोग भगवान कृष्ण को लगाए होंगे अगर भक्तों की संगत नहीं होती, या पता भी नहीं होगा कि दाल चावल का भोग भी भगवान को लगाना चाहिए। कोई संदेह तो नहीं है इस पर, है ना? मुझे तो यह भी याद नहीं है कि मैंने भगवान विष्णु का प्रसाद कभी भी खाया हो। मैं भी जन्माष्टमी को, वो भी पंजीरे का। पंजीरा तो अन्न होता है ना, दैट्स अ मिस्टेक। आप लोगों ने वैसे खाया क्या, जूम वाले भक्त? एकादशी में खाना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, नॉन ग्रेन प्रसादम। और पंजीरा, ये मुझे अच्छे से याद है, पंजीरा बढ़ता है। पंजीरा ना आटे का बनता है, पंजीरी तो ग्रेन। और कितने लोग यहाँ पे एकादशी करते थे भक्ति में आने से पहले? हाँ, तो फिर भी गलत ही तो है ना। 12 बजे के बाद भी तो फ्रूट प्रसादम ही बनना चाहिए ना, एकादशी प्रसादम बंटना चाहिए, और तब भी वो ग्रेन बांटते हैं। तो नारायणी माता जी कह रही हैं कि वह एकादशी कर रहे थे, 2 लोग बोल रहे थे, ठीक है आप लोग अच्छे लोग हैं, हमें तो एकादशी का नाम भी पता नहीं था। एकादशी क्या होता है? एकादशी किस चिड़िया का नाम है? चिड़िया का नाम लगता है ना। तो अब बताइए कितना पाप लगता है। और गीता भागवत का नाम कितने लोग सुने थे? आप सुने थे? आपने सुना था? हम तो इस्कॉन में आने से पहले भागवत का नाम भी नहीं सुने थे। आप लोगों ने सुना था? तो केवल नाम ही सुना था, मुझे लगता है। ठीक है, ओके क्या लिखा है उसमें पता नहीं होगा। So see, this is there. Devotee's mercy is there. तो जो अधर्मशील है वह भगवत धर्म से रहित है, केवल सामान्य धर्म नहीं, भक्ति से रहित है। भक्ति का उसमें खुशबू भी नहीं आएगी, ये कहने का अर्थ। तात्पर्य देखिए, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति। दिस इज वेरी नाइस। जैसे हमारे हाथ का स्वभाव क्या है? हमारे शरीर के अनुकूल चलना। भोजन आया और हाथ ने पकड़ा और मुंह में डाल दिया, यह है स्वभाव उसका, ऐसा। या मछली का स्वभाव क्या है? मछली जल की रानी है। आगे क्या है? जीवन इसका पानी है। सिंपल सी बात। तो मछली का स्वभाव यह कि पानी में रहे। मान लीजिए आप लोग मछलियां होते, हम कहते
क्या ये तुम लोग अब जल की दास्ता करते रहोगे? अरे कुछ अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ। वैसे मछली के पैर नहीं होते इंसिडेंटली, अपने पैरों पे खड़े हो दिखाओ। ये क्या तुम लोग दास दास बनते रहते हो? ये जो निरविशेषवादी हैं वो कहते हैं अरे तुम भगवान हो, तुम ये सब क्या दास बन रहे हो, नम्र बन रहे हो, तीर्णादपि सुनी चेना, ये सब क्या है? अपनी महिमा में आओ। अरे तुम से सूर्य उदित हो रहा है, तुमसे भी चंद्रमा उदित हो रहा है, उससे पूछो भाई नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? ये भी एक दिक्कत है। फिर नौकरी के वादे क्यों हैं? भूख क्यों लगती है? और बाथरूम क्यों जाना पड़ता है? तो ये सब बातें वैसे करते हैं। आर नेचुरल टेंडेंसी इज टू सर्व लॉर्ड, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। मतलब सारे जो भी दुख हो चुका है इस जगत में, जितने भी दुख है वो हमने भोग लिए हैं। डोंट ट्राई फॉर मोर, डोंट वेंचर फॉर मोर। जो भी दुख हमने सोचे हैं, इस शरीर में जो भी रोग हो सकते हैं, मेडिकल लाइन में जितने भी जो रोग लिखे हैं वो हम सब कई जन्मों में भोग के आ चुके हैं। कैंसर, जॉइंटिस, टीबी, और हम बुरे बुरे नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सब भोग लिए, सारे दुख भोग लिए। बल्कि भक्त लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, अनादिकाल से जन्म लेकर के हम लोग जितना रोए हैं उससे एक सागर बन जाएगा। इस जीवन में कम से कम 1 लीटर तो आंसू बहाए होंगे। महावीर प्रभु क्या लगता है? नहीं, बचपन से लेकर अब तक 1 लीटर आंसू तो बहाए होंगे। ज्यादा बात है जो भी है, तो 2 लीटर भी अगर मतलब अपने बहाए आंसू, तो 2 लीटर गुना इन्फिनिटी कितना हो गया? सागर बन गया कि नहीं बन गया? इतना रो चुके हैं, इतना रो चुके हैं, तो अब और कितना रोएंगे? इसीलिए भगवान की कथा का प्रचार सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि इस जगत की सारे कार्य करने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई कहेगा हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हो ठीक है, लेकिन क्या उसमें भगवान की भक्ति का समावेश है? नहीं। तो यह भगवान की वैमुख्य को ही सूचित करता है। मैं यहाँ मतलब समाज से भी कहेगा कि मैं लोगों का उद्धार करने वाला हूं, मैं लोगों का दुख दूर करने वाला हूं, और इस कारण से वह खुद भी सुखी नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लगता है कि जो कोई पुण्य कर रहा है वो बड़ा धर्मशील है। जी नहीं, वह भी अधर्मशील ही है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। ये बात बोल रहा। उसे कहो कि तुम जप करो, नहीं करेगा। जब से क्या होगा? कंबल बांटेंगे, गरीबों को भोजन खिलाएंगे। चलो भोजन खिलाओ तो प्रसाद खिलाने की क्या जरूरत है? आप थोड़ा ध्यान रखना, आपके ऊपर टेबल है, ठीक है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अब आप इसको कैसे स्वीकार कर लें? इसकी क्या व्याख्या की जाए? अब यह क्यों कहा जा रहा है? अच्छा, यह बता दें कि अगर संडे है, कल संडे ही है, ठीक है, तो चेक करना कि क्या आप केवल भक्ति करोगे कल। आप भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, किसी ना किसी रूप में, ऑब्वियसली जब अगर सोना है तो सोना है, ठीक है, लेकिन चेक करना कि क्या 1 सेकंड के लिए भी ऐसा होगा कि हम भगवान की भक्ति ना करें। ना, भगवान की भक्ति मैं कहना ऐसा चाहता हूँ कि मतलब जितने समय आप जागृत रहें, भगवान के बारे में ही बोलेंगे, भगवान के बारे में ही मतलब सोचना चलो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाएंगे। केवल आप देखना कि माइंड रिवोल्ट करता है इस बात से। हाउ कैन यू बी हैप्पी? कुछ तो अपने लिए भी करना होगा ना। जैसे मछली को केवल पानी में रहना होता है, इजी है। मछली को कभी भी पानी के बाहर नहीं आना होता है। अनंत प्रभु सही बोल रहा हूं? देखिए बच्चा भी समझ रहा है। तो पानी के बाहर जैसे मछली आई 1 सेकंड के लिए भी, तो उसका दुख शुरू हो गया कि नहीं? तड़पड़ाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बद्ध जीव की स्थिति यह है कि उल्टा, इंद्रिय तृप्ति जैसे बंद हो जाएगी तो वो मछली की तरह तड़पड़ाने लगता है, जैसे पानी से बाहर निकल ले जाए। दिस इज द फैक्ट। मत चित्तः मदगत प्राण, यही व्याख्या की गई थी। इसी को कहते हैं अव्यर्थ कालत्व का। देखिए घबराना नहीं चाहिए, ये भक्ति का रियल स्टैंडर्ड है, जब भक्त एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकता। हाँ, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये प्रवृत्ति आने लगती है कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो यही है।
किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है, आपको कहे भाई जीवन कैसे चलाएंगे, वैकुंठ में कैसे चल रहा है? वैकुंठ में तो यहां से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं ना। वेरी डिफिकल्ट नहीं? अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। ये समझ में आया? अगर कोई भी व्यक्ति, मैं हम में से कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी कर रहा है तो मोर और लेस ही इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट कृष्णा। ना, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि यही हमारी बीमारी है, और इसी कारण से प्रचार करते समय बड़े प्रेम से समझाना होता है, क्योंकि पहले ही वो है बागी है, पहले ही विद्रोही है। हम लोग एक बार प्रसाद वितरण कर रहे थे, बहुत पहले की बात है, तब कृष्ण हॉल भी नहीं था, तब टीन हॉल था, केवल टीना था वहाँ पे। तो व्रज रेणु प्रभु हमारे गॉड ब्रदर हैं, तो हम लोग दोनों लोग गेट पे खड़े थे। गेट पे नहीं खड़े थे, हम लोग मैनेजमेंट कर रहे थे लाइंस का, सर्वर्स का। तो कुछ सर्वर मतलब थोड़ा विद्रोही स्वभाव के होते, सुनेंगे नहीं कि वो करना क्या है। तो मुझे थोड़ा क्रोध आ रहा था, तो प्रभु बोले कि भाई देखो, जब वो भगवान की ही बात नहीं मान रहा ये बद्ध जीव है, भगवान की ही बात नहीं मान रहा, तो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? ओह दैट्स गुड वन। माता पिताओं को काफ़ी रियलाइजेशन हो जाता होगा कि बच्चे उतने कंट्रोल में नहीं है जितना आप सोचते थे कि ये होंगे जब वो बच्चे जन्म लिए थे। अरे अनंत समझ गए क्या? अरे आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत ओबीडियंट है, लेकिन हम बोल रहे हैं आप लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी की बात करिए कि क्या आप लोग के मन में ऐसा लगता है कि नहीं सुनेंगे बात? कभी आए मन में आपको कि हम ये बात, जो भी आपका सुपीरियर उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे? और कभी कभी तो यह भी होगा सही बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुनेंगे। इज देयर? इसीलिए अगर मन में ये भावना आने लग जाए कि शास्त्र ये ऐसा कह रहा है और हमें करना चाहिए, तो समझिए कि हमारी बीमारी ठीक होना शुरू हो गई। बल्कि आप देखेंगे कि रोज सुनते हैं कथा तो एक उत्साह था, अच्छा ऐसा करना है, ओ हम जरूर करेंगे। अच्छा भगवान को हमें अपवित्र चीजें नहीं देनी चाहिए, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हर चीज हम जो है बिल्कुल भगवान की बात मानेंगे ही। धीरे 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 करके व्यक्ति चेंज होता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी अकोमोडेटिव। कम से कम कोई भी जीवात्मा कुछ भक्ति करना तो शुरू किया, कुछ तो विद्रोह उसने कम किया अपना, धीरे 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 करके सीखता है। समझ रहे हैं? डांटने डूटने से काम नहीं चलेगा, वो तो भाग ही जाएगा फिर। इसीलिए हम केवल मजाक बनाते हैं, डांटते नहीं। अच्छा कोई सो रहा है, जैसे कुछ भक्त हमने देखा है उसकी साधना में निष्ठ है, वो निद्रा में निष्ठ है, वो माला उठाई नहीं कि सोना शुरू। तो कहते कहते थक गए हैं, तो हम क्या करते हैं, उधर से ध्यान हटा लेते हैं, दूसरे लोगों को देख रहे थे कि जो लोग नए लोग आ रहे हैं सोने के लिए, उनको देखते हैं। जो रेगुलर सोते हैं जब ये सुधरे ही नहीं अब तक, तो सोते नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इतना तो है कि भाई आ रहा है जप में, कि हम उसका संकल्प बना कि हम जप कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कम डांटता हूँ, मतलब पहले से भाई कम से कम इतना तो मान गया कि जप करेंगे, क्योंकि मैं उन लोगों को भी स्मरण करता हूँ जिनको बोलता हूँ कि जप करो, वो जप ही नहीं करते, वो तो मना करने हमें कुछ नहीं करना, जप की बात मत करो। ऐसे मुंह पे बोलते जप की बात मत करो, तो कम से कम ये लोग जप की बात सुनने तो आ रहे हैं ना। और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है कुछ अनर्थ भी हो सकता है, भी ऑल्सो देयर, एटलीस्ट इट्स ओके। धीरे धीरे सब लोग प्रगति कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि एक श्लोक ये भी है कि आलस में भी भगवान का नाम जप करता है तब भी वह पवित्र हो जाता है, तो वो श्लोक भी हमको याद रहता है। लेकिन बात यही है, प्रचार बहुत कठिन कार्य है, बड़े प्रेम से समझाना पड़ता है। भाई देखो ये नाम की महिमा बतानी पड़ती है। कई बार पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कैसे अच्छा हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। धीरे 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 करके नीड क्रिएट करनी पड़ती है कि भाई भक्ति आपकी आवश्यकता है। नहीं तो लोग ऐसा सोचते हैं, शायद आप लोगों को लगा भी होगा कि ये लोग हमारे जबरदस्ती पीछे पड़े हैं, हमको भक्ति की जरूरत कुछ है नहीं, जबरदस्ती पीछे पड़े हैं, जब करो जब करो जब करो। क्या आप देखेंगे ऐसे लोग सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा सोचते हैं। आप लोग डिवोटीज आप ऐसा नहीं सोचते, बट धीरे धीरे करके अपनी नीड समझ में आती है कि भाई ये जब करना मेरी आवश्यकता है, इस जगत में मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ और नाम के द्वारा मैं बाहर निकलूंगा इस जगत से, एंड अ पर्सन टेक इट सीरियसली। तो ये हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो भी
कार्य मैं भक्ति के विरुद्ध कर रहा हूँ, हाँ भक्ति के अलावा कर रहा हूँ, वह भगवान से विरोध मात्र है। समस्त सकाम कर्म यानी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म, अनुभव गम्य दर्शन, ये निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान ही है, तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है। ये योग समझ रहे हैं, योग मतलब अष्टांग योग, जिसमें व्यक्ति अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। ये तिरस्कार का क्या मतलब होता है? उधर बैठ जाकर क्या इधर बैठेगा तो आगे दुत्कारना, समझते हैं? दुत्कारना, दुत्कारा जाता है। और अगर हम समान हिंदी का प्रयोग करेंगे, प्लीज अपने कान से सुन लीजिएगा, लतियाया जाता है। किसी को लात मारेंगे तो उसी को तिरस्कार, तो मार लात। और यह हम अपने मन से नहीं कह रहे। कबू नरके डुबाए कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरक में डुबा देती है माया और कभी स्वर्ग में उठा देती है, और व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हूं। लिटरली लतियाया जा रहा है फुटबॉल की तरह, इधर से उधर, इस योनि से उस योनि में। क्या है? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यमान जीव, माया के द्वारा पीटा जा रहा है, बिल्कुल। तो ये सब है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा स्पष्ट है कि विचरण करने का उद्देश्य दया करना है, विचरण करने का उद्देश्य मनी कलेक्शन नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में यही चल रहा है कि भाई चले भाई, अब कुछ महाराज बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ तो भी पर्ची देने का, नोटिस देने का समय आ गया है कि भाई गृहस्थों को चेता दो। चेताना मतलब जगाओ। तो जगाने का मतलब क्या होता है? वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन में जगाने का मतलब होता है उनको आध्यात्मिकता में लगाइए कि आप कथा सुनिए, जप करिए। लेकिन सामान्यतः जो साधु लोग होते हैं, सामान्यतः मतलब जो वास्तविक साधु नहीं है, वो कब चिताते हैं? भैया जन्माष्टमी आ गया है, वो आपका कर देने का समय आ गया है। जो साधु केवल आपसे पैसा मांग रहा है उससे दूर ही रहना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो केवल पैसा मांगेगा वो कभी ज्ञान नहीं देगा। जो अब भागवत के अनुसार है, भगवद गीता के अनुसार है कि दान सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मेरे पास भी जो दाता है, मैं भी भक्तों की सहायता करता हूं, या जैसे भी आप देख रहे हैं बंदर रूपी साधुओं की सेवा चल रही है, तो वो तो देना ही चाहिए, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो केवल ले रहा है और कुछ दे नहीं रहा है, ही हैज नथिंग टू ऑफर टू यू, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। जो केवल जन्माष्टमी में कॉल करे, हाँ भैया वो कर दे देना, अपना सालाना कर होता, टैक्स होता है, ऐसे लोगों को देखकर कुछ लाभ मिलना नहीं है। क्या है श्लोक? वो हरय शिष्य धन शोक न हरई, से गुरु घोर नरक में पड़ाई। यहीं पे लिखा रहता है। अच्छा लगा था कि जो शिष्य का धन हर रहा है रेगुलर टैक्सेस के द्वारा, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दे रहा, उसका शोक नष्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा गुरु निश्चित ही नरक में गिरेगा। ये बातें हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतितात्मा का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। देखिए, यहां केवल सन्यासियों की ही बात नहीं हो रही है। हमारे जीवन में सारे संदेश सन्यासी ही नहीं लेके आए हैं। ये मेरी बात सबको स्वीकार्य है या मैं ज्यादा बोल रहा हूं? क्या आप लोगों के जीवन में जो भी ज्ञान मिला है सब सन्यासियों ने ही दिया है? इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब सभी लोग भगवान का उपदेश देंगे तो बहुत से लोगों के पास भगवान का उपदेश पहुंचेगा। अग्री? तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हम लोग झोली उठाएं और चलें परिभ्रमण करना। अरे भाई, जो आपके आसपास हैं उनको भगवान के बारे में बता सकते हैं। तो प्रभु जी, हमको पता ही नहीं है। पता नहीं है या प्रयास नहीं कर रहे हैं। बच्चों को ट्यूशन तो बहुत बार माता जी लोग ही पढ़ाते हैं। आप भी तो पढ़ाते हैं ना? बच्चे पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते? अच्छा, हमारी माँ कभी कभी पढ़ा देती। ट्यूशन से मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी बचपन में पढ़ा दिया करते थे।
या बायोलॉजी, मतलब अगर माता जी लोग पढ़े लिखे रहते हैं अलग बात, मोस्टली कभी कभी पढ़ा देते हैं अंग्रेजी हिंदी, आपकी माता जी पढ़ाई होंगी संस्कृत वगैरह कुछ पढ़ा दी होंगी। अगर सामर्थ्य है तो माँ पिता पढ़ा देते हैं, तो क्या भगवत गीता के बारे में नहीं पढ़ाते? आप तो पढ़ाते होंगे, तो कम से कम प्रयास किया जाना चाहिए, ये बात है। और उसके लिए व्यक्ति को खुद सीखना होता है। सुबोधनी व्याख्या एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब पढ़ाया जाए तो बड़े प्रेम से पढ़ाया जाना चाहिए। आज यह जीवात्मा एक माला या 11 महामंत्र जो कुछ भी है वो कर रहा है, इसका प्रभाव अक्षय होगा, चाहे अज्ञान में भी कर रहा हो, लेकिन इसका लाभ बहुत अद्भुत होगा। मैं उसको बहुत अलग तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आप सामने वाले के विद्रोह को मत देखिए, वो तो देख ही रहा है, ये देखिए कि वह स्वीकार करने के लिए इंक्लाइंड हो गया है। इज इट ओके? पहले वीर सिंह की बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मैं सोचता था कि भैया इतना मेरे बराबर क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मैं भी तो अन्य लोगों के बराबर स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। मुझसे कह दीजिए कि कल से आपको 64 माला करना है, 128 करना है, तो मैं तो घबरा जाऊंगा, मैं कैसे कर लूंगा तुरंत एकदम से। इज इट सिंकिंग इन फॉर ऑल द डिवोटीज? आप किसी को भी भगवान के बारे में बता रहे हैं तो ये देखिए कि वह कितना स्वीकार कर पा रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो उसके श्रेय का निर्माण भगवान स्वयं करेंगे। अब वो मान लो कथा में नहीं आना चाहता, तो आप क्या कर लेंगे? जबरदस्ती लाएंगे उसको? नहीं ला सकते। कहेगा कोई 2 माला करूंगा मैं, बस उससे अधिक नहीं करूंगा, तो ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वह भगवान के संपर्क में तो है ना। आई होप दिस इज क्लियर। हर व्यक्ति एक जन्म में भगवान के पास नहीं जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के पास जाने का जो प्रोसेस है वह शुरू ही नहीं किया जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार भक्ति का संस्कार बन गया तो वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, और बार बार उस व्यक्ति को भक्ति मिलेगा। एक भक्त हमें दिख ही रहे हैं, वो बता रहे थे कैसे पहले भक्ति में आए, इस संगत में आए थे 3 साल पहले, फिर वो दुर्गा जी के पास चले गए, पता नहीं कौन कौन सी सारे देवताओं के पास चेक करने गए, आर यू गॉड? मैंने कहा नहीं, हम नहीं है। आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट, लेकिन बता रहे थे कि जगह जगह गए दुर्गा जी के पास, इनके पास बहुत। तो वो बता रहे थे कि कोई एक पंडित जो दुर्गा जी के उपासक थे, वही उनको बोले तुम्हारे लिए विष्णु उपासना ही ठीक है, तो वापस वो हरे कृष्ण मंत्र और भक्तों की संगत में आ गए। इट्स वेरी नाइस। अभी बड़े स्थिरता से भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगे। भर्सना नहीं करनी चाहिए। कभी मान लो भक्त वापस में बात भाई, अरे पतितात्मा, पता नहीं तूने कब से माला खत्म कर रखी है अपनी, तू तो नरक जाने के लिए बोल ऐसा बोलेंगे तो बेचारा वो तो डर जाएगा, क्या करे ये लोग तो बहुत खतरनाक है। वी शुड ऑलवेज बी वेलकमिंग वेन एवर अ पर्सन वांट्स टू कम। सुबोधनी व्याख्या। एक भक्त आज हम उनको स्मरण ही कर रहे थे कि बहुत दिन से नहीं आए, तो बोले प्रभु जी आप मुझे शायद भूल गए होंगे। हमने कहा ना, हम वैसे टीचर नहीं है जो नहीं आता है सबका याद रखते हैं। हम लेकिन क्या करें, कुछ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। कहते मेरे बहुत एग्जाम हैं तो मैं ऐसा है, मैं वैसा है। हमने कहा हाँ ये सब तो रेगुलर चीज़ें हैं। ठीक है, फिर भी आप आते रहिए। वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू एवरीवन। एवरीवन हैज़ अ चांस, स्पेशली महाप्रभु's मर्सी। सुबोधनी व्याख्या। आपको भगवान की दोनों प्रकार की सामान्य और विशेष आज्ञाएं हैं। एक्चुअली मैंने इसमें वो इसका जो लिंक है वो छूट गया। लिंक ये था कि मान लो क्या नाम है इनका, मैत्री मुनि कहे कि मुझे तो ये आज्ञा नहीं है कि आपको सामान्य मतलब बातें सामान्य प्रश्नों का उत्तर दूं, मुझे तो आज्ञा केवल यही है कि भगवान की बात आपको बताऊं। तो इस पे कहते हैं कि आपको भगवान की दोनों प्रकार की सामान्य और विशेष आज्ञा है। विशेष आज्ञा क्या थी कि मेरे स्वरूप के वर्णन आप विदुर से करो, और सामान्य आज्ञा क्या थी कि सभी लोगों को भगवान के मेरे बारे में बताओ, सामान्य बातें बताओ, भक्ति के बारे में बताओ। यह जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर सामान्य आज्ञा से देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको इसीलिए ही रचा है। आपको भगवान ने भक्त बनाया ही इसीलिए है ताकि आप दूसरों को भक्ति दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि भगवान अपनी कृपा सीधे नहीं देते। अगर वह सीधे देना शुरू कर देंगे तो फिर उनकी जो समता है, इम्पार्शियलिटी है, वो समाप्त हो जाएगी। आपको दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। लेकिन भक्त लोग जो मध्यम अधिकार में है वे डिस्टिंक्शन देखते हैं। अच्छा ये व्यक्ति इनोसेंट है, स्वीकार करना चाहता है, बोलते हैं। ये व्यक्ति द्वेषी है, इसको नहीं देना है भक्ति, एटलीस्ट उनको उससे उनकी उपेक्षा कर रही है। तो भक्तों की कृपा के पीछे ही भगवान की कृपा चलती है। भक्त ही भगवान का प्रचार करते हैं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भक्तों को अधिक श्रेय दें, तो भगवान ने इसीलिए भक्तों को रचा है। अगर आप ये कह रहे हो भगवान मुझे भक्ति दीजिए, तो तू करेगा क्या भक्ति लेकर के? मैं चुप हो जाऊंगा, तब क्यों दूं?
भक्तों को ये सोचना चाहिए, एस्पिरेशन होना चाहिए, भगवान मुझे अच्छा भक्त बना दीजिए तो मैं आपका और यश का प्रचार करूंगा। ये रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान मैं बहुत पापी हूँ, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो तुम्हारा उद्धार क्यों करूं? देखिए मैं सबसे अधिक पापी हूं, अगर आपने मेरा उद्धार कर दिया तो मैं आपका प्रचार करूंगा कि देखो मेरे जैसे पापी को भी नाम ने उद्धार कर दिया। और आप देखेंगे कि भक्त लोग ऐसा बोलते भी है कि हम तो देखिए कितने पापी थे, लेकिन नाम उच्चारण करके देखिए हमारा जीवन कितना सुधर गया। तो लोग, अन्य लोग जो कम पापी हैं वह भी इस प्रकार से स्वीकार करेंगे, या ज्यादा भी होंगे तो भी स्वीकार करेंगे, अपना भी चांस है। दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। दीनहीन जितने भी लोग थे उस सबका उद्धार भगवान के नाम ने किया है और उसका प्रमाण है जगाई मधाई। प्लीज जब भी आपको लगे कि हम हमारे पाप का बहुत गड़ा भर गया है, तो आप देखेंगे कि उनका तो पर्वत के समान था जगाई मधाई। इतना पाप का अकाउंट था कि उस अकाउंट से पर्वत बन गया था नरक लोक में। जो चित्रगुप्त के सारे असिस्टेंट थे वो परेशान हो गए थे उसका अकाउंट लिखते लिखते, और वो सब भस्मीभूत कर दिया था महाप्रभु की कृपा से, भगवान का नाम उच्चारण करने पे। ठीक है, तो भगवान ने आपको रचा ही इसलिए, आपका एग्जिस्टेंस ही दूसरों पे कृपा करने के लिए। यदि यो ना हो, यदि ऐसा ना हो तो भगवदीय पैदा ही ना होवे। क्या स्टेटमेंट है! यानी कि भक्त पैदा ही भगवान इस जगत में इसलिए कराते हैं ताकि वह दूसरों पे कृपा करे। दिस इज अमेजिंग। महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं, ये मैत्रेय मुनि हैं, जो भी हैं, तो ये सब लोग जन्म ही इसीलिए लेते हैं ताकि भगवान की यश का प्रसार हो सके। बाकी इनको कोई कर्म बंधन के अनुसार जन्म नहीं मिलता। ठीक, उनको अपने लिए पैदा होने का कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब भाई हम लोग को पैदा होने का प्रयोजन क्या है बताइए जल्दी से? इंद्रिय तृप्ति। यस वी नो इट नाउ ऑल। तो स्वर्ग, हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए इसलिए पैदा हुए, बचपन से पैदा होते ही इंद्रिय तृप्ति चाहिए। इस कारण से, लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं होते। इस कारण से ही ऐसे परोपकारार्थ को उत्पन्न करने के लिए भूत पद का प्रयोग किया है। जन्म देता है यह आशय है। समझ में आया? उनका भूतानी शब्द था कि उनका जन्म ही भव्यानी, लोगों का मंगल करने के लिए। भूतानी भव्यानी जनार्दन से शब्द था, तो कह रहे कि उनका भूत मतलब होना, भू मतलब होना, तो कह रहे हैं इनका, उनका होना, भक्तों का होना इसीलिए होता है, उनका जन्म इसीलिए होता है ताकि दूसरों का वह कल्याण कर सकें। उनका होना एक कर्म बंधन के अनुसार नहीं होता। ठीक है, केवल शब्द मूल से ही भी वे मिल जावे तो भी अपने समान कर देते हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इतने मंगलमय होते हैं कि वह जब कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति को इतना योग्य बना देते हैं। भूत मतलब बना देते हैं, कर देते हैं, हो जाता है व्यक्ति कि वह उन्हीं के बराबर पवित्र हो जाता है। मेक सेंस? यूं तात्पर्य है, यदि लोगों का ऐसा भाग्य भी ना होवे तो भी वे स्वयं उनके भाग्य रूप बनकर उनको स्व समान ही कर देते हैं, इसलिए भव्यानी विशेषण दिया है। मतलब अगर लोगों का ऐसा भाग्य ना हो कि वह कुछ पुण्यात्मा हो सके तो भी भगवान के भक्त उनका भाग्य का निर्माण कर देते हैं। प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था कि हमें आपकी संग मिला? तो कहते कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे पुण्य का, मैंने तुम्हारी पाइटी का निर्माण किया। अब प्रभुपाद जाके करताल लेकर के वहाँ टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में हरे कृष्णा कर रहे, तो उसको सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यह नाम श्रुति मात्रे ना पुमान भवति निर्मलः। हमने यहाँ सुना कि पाप पूर्ण व्यक्ति भगवान के पास नहीं आएगा, लेकिन यह तो नहीं कहा जा रहा है कि पाप पूर्ण व्यक्ति भगवान का नाम सुन नहीं सकता है। तो जो भक्त लोग जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करते हैं तो लोग पवित्र हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी कृष्ण चेतना जागृत होती है। समझ में आ गया? तो अगर मान लो वो योग्य नहीं भी है तो जबरदस्ती उस पर पुण्य चढ़ा देते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। अतः लोगों के उपकारार्थ पधारे हुए आपको प्राणी मात्र की शंका निवारणार्थ प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक। क्या मतलब है? शंका क्या है जीवों की शंका यह है कि दुख जाए कैसे। इनका प्रश्न यही है कि हमारा दुख कैसे जाए और हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो। तो आप तो इसी के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आपको बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जन्म से ही जाना जाता है कि वह जीव भगवत विमुख है। यदि भगवत विमुख ना होवे तो जन्म ही ना लेवे। ये इंटरेस्टिंग है। अगर भगवान से विमुख नहीं होता
भगवान की भक्ति में परिपूर्ण होता तो जन्म ही क्यों लेता? तो आप कहेंगे अभी आपने तो कहा ना भक्त भी जन्म लेते हैं, तो वह जन्म अलग प्रकार का है, वह लोगों पे कल्याण करने के लिए, वो बचपन से ही भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे उद्धव जी, आपने सुना था कि बचपन में ही भगवान की भक्ति, भगवान के डॉल के संग ऐसा खेलते थे कि वह भोजन भी भूल जाते थे। तो ये तो कोई सामान्य बच्चे से तो नहीं होगा इस तरह से। तो वह जन्म इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए हैं जो भगवान से वैमुख उत्पन्न करे। देखिए आप बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को देखिए, तो वह भी खेलने में रुचि रखते हैं, ऐसा नहीं वो कथा में रुचि रखते हैं। तो वैमुख तो उनका वहां पे भी है ना। हम सभी लोग अपनी स्थिति को देख सकते हैं। बचपन में आप लोग सोचते थे कि गीता क्लास छूट रही है ना। तो इट सीम्स कि बचपन में लोग सोचते हैं कि बच्चे इनोसेंट हैं, बट नहीं, सभी जीव अविद्या से ग्रसित है। ठीक है, तो अगर वह भगवान के विमुख नहीं होता तो वह जन्म ही नहीं लेता। और इसकी प्रवृत्ति से भी जानने में आता है कि वह भगवत विमुख है। क्यों? क्योंकि अधर्मशीलस्य, जन्म लेने के बाद ऐसा नहीं कि उठते ही व्यक्ति बीट बैग पकड़ा या बचपन से ही वो बोला है संसार दाप नलली ढलो का, ऐसा तो कोई नहीं जा रहा है, बहुत रेयर कहीं होता है ऐसा। तो इसलिए जन्म लिया क्योंकि भगवान से विमुख था, और जन्म लेने के बाद कार्य भी ऐसे कर रहा है जो भगवत विमुख होते हैं। ठीक है, वह विमुक्ता भी श्री कृष्ण से है। कृष्णाद विमुखस्य, जो श्री कृष्ण मूल सच्चिदानंद हैं, उनसे विमुक्ता होना महान आश्चर्य का विषय है। कितने आश्चर्य की बात है कि जो आनंदमय है, असीमित रूप से आनंदमय है, उनके प्रति वह विमुख है। अच्छा, जन्म के बाद भी जो विमुख रहकर अधर्म के कार्य करने के स्वभाव वाला होता है, जिसका कारण पूर्व जन्म में आसुर संपत्ति के कर्म करने से उसका प्रारब्ध ऐसा बन गया है, अतः उसको स्वभाव से अधर्म कार्य करना ही पसंद आता है। स्वाभाविक गुण कोई भी मिटा नहीं सकता, इसलिए ही वह विशेष दुखी होता है। अन्यथा यदि दुखी ना होवे तो भगवान का अनुग्रह भी ना माने, अर्थात भक्तों का संग प्राप्त करके उसकी दुख निवृत्ति होती है, तो वह उसे भगवान का अनुग्रह मानता है। समझ में आई बातें? थोड़ी सी बात इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि देखिए, पहला तो भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, दूसरी बात जन्म लेने के बाद वह विमुख होने वाले कार्य और अधिक कर रहा है। तो उसका कारण क्या है कि पहले उसने ऐसे विमुख होने वाले कार्य किए हैं। आसुर संपदा मतलब उसकी बैंक बैलेंस है आसुरी स्वभाव का, वो पूंजीपति है कौन से कार्यों में? आसुरी प्रवृत्ति वाले कार्य में, ये बात बोल रहे हैं। और इस कारण से उसका प्रारब्ध, उसका प्रारब्ध ऐसा बन गया कि वह पाप ही करेगा। जैसे कि आप मृगारी के बारे में जानते हैं, वो ऐसी जगह जन्म लिया जहां उसके पिता उसको बताए कि जानवरों को आधा चीर देना यहां से, और वो जब तड़फड़ाएंगे तब तुमको बड़ा मजा आएगा। तो ये है प्रारब्ध। समझ आ गया ना? प्रारब्ध मतलब जो पहला किया कर्म है वो हम अब भोग रहे हैं। तो ऐसे गलत कर्म किए हैं कि वो ऐसी उनकी प्रवृत्ति अब हो गई है कि वह अधर्म करने में ही प्रवृत्त होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लखनऊ में एक कच्छा बनियान गैंग था, तो उनके यहाँ पे पुरुष की शादी होती ही नहीं थी जब तक 5-6 मर्डर ना करते। समझ आ गया? तो उनके अधर्म करने में ही प्रवृत्ति है। 5-6 माला ना करे 5-6 मर्डर ना करे। अरे ये तुम्हारे पति कितना मर्डर किए? 6 ही किए। अरे हमारे तो 10 किए। अच्छा, तो ऐसे अधर्मशील लोग हैं। सही बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक लोग थे वो, और बड़ा बेदर्दी से मारते थे। तो ऐसे ही लोग होते हैं। पाप जाति, उनकी जाति ही पापमय होती है। और इसका अच्छा, दूसरी बात क्या, ऐसा उनका अधर्मशील हो गए, मतलब वह उनका स्वभाव ही अधर्म में प्रवृत्त हो गया। याद आ रहा आपको कोई व्यक्ति? दुर्योधन, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम। मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होगा, और जहां मैं जान रहा हूं कि अधर्म क्या है, उससे मैं निवृत्त नहीं हो रहा था। तो ऐसा उनका स्वभाव बन गया है कि वह गलत कार्य ही करेंगे। ठीक है, ये बात बोला। तो अब ऐसा कार्य अगर कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो दुखी होगा। और ये अच्छा है, क्योंकि जब वो दुखी होगा और कदाचित उसे भक्तों का, भगवान का अनुग्रह भक्तों के द्वारा प्राप्त होगा, तब वह अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा। इसमें तो सब लोग समझ ही रहे हैं कि हम लोग अनजाने जाने कैसे भी अधर्म में ही प्रवृत्त थे, और भक्तों की संगत प्राप्त करें तब समझ में आया कि अरे बड़ा भगवान की कृपा है कि नहीं? अगर अधर्म करके सुखी हो नहीं सकता, अगर हो तो भगवान के भक्तों की कृपा या उनकी संगति के द्वारा जो उसे कृपा प्राप्त हुई, उसका वह अनुग्रह नहीं मानेगा।
इस लोक में यानी इस जगत में सिवाय भगवदियों के अर्थात भक्तों के दूसरा कोई दुख के निवारण में हेतु नहीं बन सकता है। यह निश्चित सिद्धांत है। दोनों में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्या बात बोल रहे हैं? लोग कृष्ण से विमुख होने के कारण दुखी हैं और भक्त ही उनके दुख का निवारण कर सकते, इन दो बातों में संदेह नहीं है। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण है जनार्दनस्य, स्पेलिंग मिस्टेक है, जनार्दनस, इसमें कारण जनार्दनस्य पद से बताया है। अब इसका मतलब क्या है? किसके लोग भक्तों के दुख को नष्ट करते हैं? जनार्दन के भक्त जो जनार्दन के लोग हैं उनके, वह लोग यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोगों के दुख को, भगवान जनार्दन के ही लोग सामान्य लोगों के दुख का निवर्तन कर सकते हैं। अब जनार्दन से बात कैसे आ रही, समझिए, प्रयास कीजिए। सर्वलोक को उत्पन्न करने वाली माया को दूर करने वाले, ये जनार्दन का अर्थ है। जन मतलब जननी, तो जो सभी लोगों की जननी है उस माया का अर्दन अर्थात नाश करने वाले जनार्दन। तो क्योंकि यानी यहाँ पे और किसी देवता का नाम नहीं रख रहे हैं, जनार्दन ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जनार्दन अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही माया को दूर कर सकते हैं और माया ही पीट रही है। और पीट क्यों रही है? क्योंकि लोग कृष्ण से विमुख हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को सब? कोई बात, बहुत अच्छा अर्थ लिया गया है। जन मतलब जन से जनन, जननी, तो माया सबको सृष्टि कर रही है कि नहीं कर रही? तो माया सभी को जन्म कर देने वाली है भौतिक रूप से। सूयते सचराचरम, चर और अचर सभी का सूय अर्थात प्रसूति ग्रह सुना होगा, जन्म देने वाला ग्रह। तो उसी प्रकार से सबको जन्म देने वाली माया है। तो उस माया का नाश यानी कि अर्दन करने वाले हैं जनार्दन। तो उन जनार्दन के लोग ही माया का नाश कर सकते हैं लोगों को भक्ति प्रदान करके। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों के अलावा कोई व्यक्ति लोगों के दुखों का निवारण नहीं कर सकता और आपको इसलिए करना चाहिए। अथवा जिससे सभी जन प्रार्थना करते हैं वैसे जनार्दन। जन का मतलब लोग और अर्दन मतलब प्रार्थना करना। भगवान हमारे दुखों की निवृत्ति कर दीजिए, भगवान मैं बहुत दुख में हूं। तो भगवान कभी किसी से प्रार्थना नहीं करते हैं कि मैं बहुत दुख में हूं, मेरे दुख की निवृत्ति कर दीजिए। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो भगवान व्यवस्था करते हैं कि उसे भक्तों की संगत प्राप्त हो। तो ऐसे जनार्दन जो सभी का दुख दूर करते हैं, उन सभी लोग जो जिन भगवान से अपने दुख निवृत्ति की प्रार्थना करते हैं, ऐसे जनार्दन के भक्त ही लोगों की दुख की निवृत्ति कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अन्य लोग जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, वह देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने दुख की निवृत्ति के लिए। अन्य किसी देवता का कोई भक्त है तो वो देवता भी अपने दुख की निवृत्ति के लिए किसके पास आता है? भगवान के पास आता है। तो अब जब देवता ही अपने दुख की निवृत्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके चेले कैसे करेंगे? इज इट क्लियर? और भगवान अकेले ही सबकी दुख की निवृत्ति करने वाले हैं, वो सच्चिदानंद घन हैं। इसलिए उनके भक्त भी उनके स्वभाव वाले हो जाते हैं और वो समर्थ हो जाते हैं लोगों को भगवान की भक्ति देकर के सुखी करने के लिए। तो इसलिए जनार्दन के भक्त हैं, इसलिए वह केवल वही भगवान के भक्त लोगों के दुख की निवृत्ति कर सकते हैं। जो जन के मूल कारण माया को ही रोक देते हैं वो जनार्दन है, वैसे जनार्दन है। उनके सेवक यानी भगवदीय भी वैसा ही कार्य कर लोगों पर अनुग्रह करते हैं। तो जैसे भगवान माया को नष्ट करते हैं, ऐसे ही भक्त भी भगवान की भक्ति दे करके माया को नष्ट करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवान का नाम जप दे करके, कथा सुना करके, भगवान के प्रसाद दे करके, भक्ति के प्रोसेस को समझा करके माया के प्रभाव को नष्ट करते हैं। ये है सर। इसलिए आपको ये ज्ञान जरूर देना चाहिए। एक वक्त कह रहे हैं कि जैसे लोहा मट्टी से ढका हो फिर भी वह क्या कहेंगे उसको, मैग्नेट से आकर्षित होता है। तो यद्यपि जीव माया से कवर्ड है फिर भी वह कृष्ण के प्रति आकर्षित क्यों नहीं होता है? अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस जगत में आकर्षित किस चीज से होते हैं? सुंदर होता है कोई व्यक्ति, बलवान होता है, ज्ञानवान होता है, वैराग्य से युक्त होता है, धनवान होता है और क्या यशस्वी होता है ना? तो आप भगवान के ही गुणों से तो आकर्षित हो रहे हैं। यही प्रभा समझा रहे हैं, भगवान के गुणों से आकर्षित हो रहे हैं। जो जगत में छन छन के थोड़ा थोड़ा मिल रहा है किसी को, बिंदु बिंदु, लेकिन भगवान उस गुणों के सागर है, उधर उनकी जानकारी ही नहीं, इसलिए वह आकर्षित नहीं हो रहा।
everyone is trying to search for Krishna even if they don't know. ये काफी विचारनीय बात है। तो ऐसा नहीं कि लोग कृष्ण से आकर्षित नहीं है। इस जगत का जो भी आकर्षण है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्त एवावगच्छत्वम मद तेजोंश संभवम। इस जगत में जिस भी विभूति के प्रति हम आकर्षित हैं वह भगवान के केवल एक अंश मात्र है, उनके तेज का अंश मात्र है। तो वस्तुतः हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं है, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।